यू हैव टू बी इन सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। एक फिल्म का डायलॉग है जो मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। इस फिल्म का नाम है बुढ़ा इन ट्रैफिक जाम। इस फिल्म में अनुपम खेर भी हैं और भी एक्टर। मुझे अब याद आ रहा है, कारण ये है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम के भीतर होना होगा। वही चल रहा है देश में। जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक धारा के लोग सिस्टम में, यानी कि चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर घुस चुके हैं और घुसने के बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। देश में अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। नैरो माइंड सेट बनाया जा रहा है बच्चों को एक ही विचारधारा के बारे में बताया जा रहा है, जो बेहद गलत है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com, खबरें अलग अंदाज में। और ये हमारा खास शो खरी बात में आज चर्चा हायर एजुकेशन की जो मिट्टी पलीत हुई पड़ी है उसके बारे में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हायर एजुकेशन जो होता है आपको क्रिटिकली शार्प बनाता है, आलोचनात्मक दृष्टि देता है कि आप किसी भी मुद्दे पे, विषय वस्तु पे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि भी बनाए रखें। किसी भी देश के युवा का या किसी भी देश के लोगों का बहुत क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, खास करके भारत जैसे देश में जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, जो अभी भी प्रोपेगेंडा का शिकार है। वहाँ पर क्रिटिकली होना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है एक तरह से कहें तो। भारत में यही स्थिति है। भारत के हायर एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। जब भी कोई भी हायर एजुकेशन में मुद्दा आता है तो जो लोग उस मुद्दे को लेकर के सामने आते हैं, जो छात्र छात्राएं, उनको कह दिया जाता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, एक व्यक्तिगत विचारधारा से प्रेरित है, ये कहा जाता है। लोकतंत्र में किसी भी विचारधारा से प्रेरित होना अपराध नहीं है, और किसी भी विचारधारा से अगर प्रेरित होकर कोई प्रश्न उठाया जा रहा है तो कतई अपराध नहीं है। वो और अच्छी बात है कि विचारधारा आपको प्रश्न उठाने की अनुमति दे रही है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है और लोगों को वही समझ में आ जाता है। इस भीड़ तंत्र में लोग वही मानने को तैयार हैं जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या उनकी मीडिया उनको बता रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक दो चैनलों को छोड़ करके कोई भी असल मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। पिछले 2 दिनों में सुधीर चौधरी ने डीएनए में क्या दिखाया, इसका आप एनालिसिस कर लीजिए। पिछले 2 दिनों में हल्ला बोल में आज तक में अंजना ओम कश्यप ने क्या दिखाया, इसका एनालिसिस आप कर लीजिए और आप सोचिए कि किस तरह की मीडिया आपको क्या दिखा रही है। अभी की स्थिति ये है कि जब भी आप कुछ बोलना शुरू करते हैं, चाहे वो जामिया की बात हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो भोपाल एम्स की बात हो, चाहे वो जेएनयू की बात हो, कहीं की भी बात हो, अगर आप असल मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो आप खास विचारधारा से प्रेरित हैं और उसी प्रेरणा की वजह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आप देशद्रोही हैं। इस तरह की परिभाषा गढ़ी गई है। इस परिभाषा को नकारिए और सोचिए कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है। विश्वविद्यालय के करिकुलम में लाइब्रेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मतलब कि बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। अगर आपको कुछ बनना है तो विश्वविद्यालय अगर किचन है तो लाइब्रेरी उसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसका इस्तेमाल बिना किए आप अच्छा बन ही नहीं सकते। तो अगर आप 5-7 घंटे 8 घंटे क्लास ले रहे हैं और लाइब्रेरी के लिए आपको 2 घंटे नहीं मिल रहा हो, खास करके अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, जिनको बिजनेस लॉ पढ़ना है, मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, क्राइम लॉ पढ़ना है, विशेष करके अकाउंट्स में लॉयर बनना है, तो उस आदमी के लिए कितना मुश्किल होता होगा सिर्फ कॉलेज से संतोष कर ले। वो कॉलेज से संतोष हो पाएगा क्या? संभव ही नहीं है। ऐसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है, ऐसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र अगर इस चीज़ की मांग कर रहा हो कि मुझे लाइब्रेरी 24 घंटे खुलनी चाहिए, जैसा कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में होता है, तो उसमें गलती क्या है? उसमें देशद्रोही कैसे हो गए? लेकिन नहीं, ये मीडिया दिखाएगी कि वो लोग देशद्रोही। ऐसे ही मुद्दा अभी हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आया है, जो कि रायपुर में है। देश की प्रतिष्ठित कानून विश्वविद्यालयों में से एक है और वहाँ पर छात्रों की ये मांग है कि वहाँ की लाइब्रेरी 24 घंटे खोली जाए। लेकिन यही मांग नहीं है, इसके अलावा भी मांग ये है कि उन टीचरों पर, यानी कि शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए जो लड़कियों से यौन उत्पीड़न करते रहे हैं या यौन उत्पीड़न के लिए उनको पर दबाव बनाते रहे हैं। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन छात्रों की यही मांग है। इसमें वो देशद्रोही कैसे हो गए? ये वॉइस कॉल है जिसको आप सुनिए। किसी एक चैनल से बात करते हुए इस लड़की ने जो बताया, इस व्यथा को सुनिए और आप सोचिए कि किस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, जहां पर हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो यूनिवर्सिटियां कितनी सुरक्षित हैं, जहां पर अपने बहनों को, अपने बेटियों को आप सुरक्षित समझ के भेज देते हैं और बाद में जब मोहल्ले में से निकलते हैं तो कहते हैं मेरी लड़की या मेरा लड़का फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उस फलाना यूनिवर्सिटी के भीतर क्या हो रहा है, जरा इसको गौर से देखिए और इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। लास्ट ईयर जब फैमिली लॉ के लिए एक प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे, उन्होंने हर बार मेरे ऊपर बहुत सजेस्टिव रिमार्क्स किए थे और बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। मैं साउथ इंडिया से हूँ और उन्होंने बहुत बार रीजनलिस्ट रिमार्क्स भी बनाए थे और बोला था कि मुझे वापस अपने घर चले जाना चाहिए और वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्लासरूम में एक बार मुझे आगे बुलाकर
डांस करने के लिए भी बोला था और बोला था कि उसके बदले में अटेंडेंस भी देंगे। और हर बार वो उन्होंने एक बार बोला था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ उनका मेरे ऊपर नज़र रहता है। इसके बारे में मैंने कंप्लेन भी किया था पर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और उसके बाद मैं बहुत डर गई थी और इसके बारे में बात नहीं कर पाई। तो इस तरह की स्थिति है। अब आप सोचिए कि आप किस देश में रहते हैं, उस देश के मुद्दे क्या हैं। उस देश के मुद्दे सिर्फ यही सीमित रह जाएं कि गौ हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। उस देश में मुद्दे सिर्फ यही सीमित रह जाएं कि राम मंदिर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। उस देश में मुद्दे यही सीमित रह जाएं कि SC ST एक्ट में क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस देश में सिर्फ यही मुद्दा रह जाए कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या उस देश में यह भी मुद्दा होना चाहिए कि लड़कियों का सरेआम बलात्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश, जिसकी मैं जहां पर मैं बैठ के बात कर रहा हूं, ये टॉप आया है। मतलब सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न यहीं पर हुआ है, सबसे ज्यादा रेप यहीं पर हुआ है। उस पर बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यही बात होनी चाहिए। ये प्रश्न है, ये असल प्रश्न है। अगर आप इसको करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन ये प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न पूछने वाले जो छात्र हैं वो कभी देशद्रोही नहीं होते। वो देश हित में पूछ रहे होते हैं, युवाओं के हित में पूछ रहे होते हैं, अपने हित में पूछ रहे होते हैं, अपने साथियों के हित में पूछ रहे होते हैं। अब उनको आप एक नया एंगल दे दें कि ये जो है पर्टिकुलर आदमी सो कॉल्ड कम्युनिस्ट है, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो आप मुद्दे को डाइवर्ट कर दें और हाथों हाथ उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ले लेगी, सब मुद्दों को छोड़कर आपको देशद्रोही बताने लग जाएगी। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो आप इसको समझिए और समझने के बाद प्रयास करिए कि इससे कैसे आप इजाद पाएं। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करें, चक्का जामी करें। इसके लिए संवैधानिक रास्ते भी हैं। संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी मांग को करते रहें। आप देख रहे थे newsbeat360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत रिस्क लिया है भाई, कर देना। धन्यवाद।